Dear student of class 7th, as you aware that due to coronavirus we cannot meet in English, so I would like to make a video which help you in your study. I hope कि आप इसे ध्यानपूर्वक ध्यान देंगे मेरी बात पे। तो ये है आपकी इंग्लिश रीडर और ये है आपका चैप्टर फर्स्ट ए ड्रीम। ये एक पोएम है। इस पोएम की राइटर हैं तबस्सुम खान। तो तबस्सुम खान ने एक सपना देखा है, एक ड्रीम देखा है। उस ड्रीम के बारे में अपनी इस पोएम में उन्होंने वर्णन किया है। तो लेट अस रीड द पोएम। आई से, मैं कहती हूँ, ओपन आवर हार्ट्स, हमें अपने दिलों को खोलना चाहिए। लाइक ए न्यू फ्लावर, एक नए फूल की तरह। जैसे नया फूल आपने देखा होगा बच्चों, जब पैदा होता है तो वो पहले बंद होता है और वो धीरे धीरे उसकी अपनी पंखुड़ियाँ खोलता है। तो इसी तरह से हम इस संसार में आने के बाद अपने हार्ट की खिड़की को खोलेंगे, अपने दिल को खोलेंगे। लेट द हेटर्ड इन अस, जो हमारे अंदर घृणा भरी हुई है, फ्लो अवे लाइक ए स्ट्रीम, जैसे नदी की धारा बहती है और वो पानी को दूर दूर तक बहा ले जाती है, उसी तरह से हमको इस नफ़रत को जो हमारे अंदर भरी हुई है एक धारा की तरह अपने से दूर फेंक देना है। लेट द जस्टिस बी सेट इन आवर हार्ट्स, हमें अपने दिलों में, जस्टिस मीन्स न्याय, हमें अपने न्याय को सेटअप करना है। अपने दिमाग में, अपने हार्ट में न्याय लाना है कि हम सबके प्रति न्याय करें, किसी के प्रति अन्याय ना करें। लाइक ए स्टोन स्टैंडिंग स्ट्रेट एंड फर्म, जिस तरह से एक आपने पत्थर देखा होगा जो सीधा और बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा रहता है बिना डिगे, उसी तरह से हमको अपने दिल को मजबूत करके उसमें सबके लिए न्याय लेके हमको मजबूती से खड़ा रहना है। आई हैव ए ड्रीम दैट वन डे, मेरा सपना है कि एक दिन पीपल ऑल अराउंड द वर्ल्ड, सारे संसार के लोग यानी दुनिया में जितने भी लोग हैं, शैल ईट फ्रॉम द प्लेट ऑफ पीस, शांति, पीस कहते हैं शांति को, शांति की प्लेट से खाना खाएंगे। कहने का मतलब देश में कोई दंगा फसाद नहीं होगा, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, कोई वॉर नहीं होगा। तो इस तरह का एक माहौल पैदा होगा। एंड से टुगेदर, और एक साथ कहेंगे, वी शैल स्टे सो ऑलवेज, हम हमेशा खड़े रहेंगे। कहने का मतलब यह है कि हमारे मन में कोई किसी के प्रति द्वेष भाव नहीं आएगा, ना हम किसी का नुकसान करेंगे, हम सबके साथ प्रेम से रहेंगे और जस्टिस करेंगे। वन डे, एक दिन, ए ट्री विल ग्रो हाई एंड स्ट्रॉन्ग इन द गार्डन ऑफ जस्टिस, न्याय के बगीचे में एक लंबा पेड़ खड़ा होगा, न्याय के बगीचे में एक लंबा पेड़ खड़ा होगा। एंड लाइफ फॉर एवर, और हमेशा रहेगा। मीन्स कहने का मतलब है हम लोगों के दिल इतने पाक साफ हो जाएंगे, इतने अच्छे हो जाएंगे कि हम हमेशा सबके साथ न्याय करेंगे, किसी के साथ अन्याय नहीं करेंगे, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। तो ऐसा इस पोएम की जो राइटर हैं तबस्सुम खान, उन्होंने सपना सोचा है, ये उनका ड्रीम है। तो अब हम एक्सरसाइज पे आते हैं। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन ए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसमें क्या है, आपको एक सही आंसर पर निशान लगाना है। हार्ट शुड बी ओपनड एज ए, अगर आपने पोएम ध्यान से सुनी होगी, अभी आप अपनी बुक में पोएम देखिएगा तो आप बड़े आराम से बता सकेंगे कि हार्ट शुड बी ओपनड एज ए, यानी दिल को खुलना चाहिए किसकी तरह से, न्यू फ्लावर। तो इसमें आप न्यू फ्लावर पे आप टिक लगा देंगे। ओके। सेकंड नंबर, शुड बी फ्लो अवे लाइक ए स्ट्रीम, यानी एक धारा की तरह दूर फेंक देना है। तो बताइए किसको फेंकना है, टुगेदरनेस को,
हेटर्ड को या पीस को, साथ साथ या नफरत या शांति। तो हमको दूर किसको भगाना है? हेट को। तो हेटर्ड पे हम टिक लगाएंगे। नंबर 3, जस्टिस मस्ट बी, न्याय हमेशा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? वीक एंड रॉन्ग, गलत और कमज़ोर होना चाहिए, या स्ट्रेट एंड फर्म, मजबूत और सीधा होना चाहिए, या राइट एंड बोल्ड, या सही और कठोर होना चाहिए। तो न्याय को हमेशा स्ट्रेट एंड फर्म होना चाहिए। वनडे ऑल पीपल शैल ईट फ्रॉम द, एक दिन सभी लोग खाएंगे कहाँ से? प्लेट ऑफ पीस। जैसा अभी आपने ध्यान दिया होगा, पोएम में हमने पढ़ा था, प्लेट ऑफ पीस, शांति की थाली से खाएंगे, मीन्स पूरे विश्व में शांति रहेगी। नंबर 5, द ट्री विल ग्रो हाई एंड स्ट्रॉन्ग इन द गार्डन ऑफ जस्टिस। तो इस पर हम टिक लगा देंगे। अब देखिए क्वेश्चन बी आइए। क्वेश्चन बी है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आप ध्यान से समझेंगे, आपने पोएम का अर्थ ढंग से समझा है तो आप ये आंसर भी बड़े आराम से कर सकेंगे। फिर भी मैं आपको लेट मी टेल यू, व्हाट इज़ द पोएट ड्रीमिंग ऑफ। ये कह रहा है कि जो इसका पोएट है तबस्सुम खान, उनका सपना क्या है। तो आप बताइए क्या सपना है? सोचो जरा, सोचो क्या सपना था। आपने सोचा? पूरी पोएम हमने पढ़ी कि वो न्याय चाहती हैं, वो चाहते हैं कि शांति रहे, न्याय रहे, सबके दिल में न्याय हो, यही तो चाहते थे। तो ये हमको आंसर लिखना है। द पोएट हैज़ ए ड्रीम दैट ऑल पीपल लिव टुगेदर विद लव एंड पीस, प्रेम और शांति से सारे लोग एक साथ रहें, यही पोएट का सपना है। What does open our hearts like a new flower means? वो कह रहा है एक नए फूल की तरह हमको अपने हार्ट ओपन करने। इसका मतलब क्या है भाई? इसका मतलब है कि जैसे फूल खिलकर सबके लिए खुशबू बिखेरता है, उसी तरह से हमको इस तरह से अब काम करना है कि हम सबको खुशी दे सकें, फूल की तरह हम लोगों को खुशी दें। तो हम आंसर लिखेंगे, वी शुड गिव द हैप्पीनेस फॉर ऑल, यानी हम सबको हैप्पीनेस देंगे, लाइक ए फ्लावर, एक फूल की तरह। क्वेश्चन नंबर 3, देयर आर 2 थिंग्स द पोएट थिंक्स विल मेक द वर्ल्ड ए हैप्पी प्लेस टू लिव इन, व्हाट आर दे। वो कह रहा है कि कवि ने कहा है कि 2 चीज़ें ऐसी हैं जो संसार को खुश बना सकता है, दुनिया को खुशनुमा स्थान दे सकता है। तो वो 2 चीज़ें कौन कौन सी हैं? तो आपने ध्यान दिया होगा, पीस एंड जस्टिस, शांति और न्याय। ये 2 चीज़ें हैं जिनसे दुनिया खुश रह सकेगी। तो आप इसको पूरा आंसर लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, पीस एंड जस्टिस आर 2 थिंग्स द पोएट थिंग्स विल मेक द वर्ल्ड ए हैप्पी प्लेस टू लिव इन। यानी देयर आर की जगह पे आप पीस एंड, देयर की जगह पे आप लिख देंगे पीस एंड जस्टिस। नंबर 4, नंबर 4 पे देखिए, डू यू थिंक द पोएट्स ड्रीम विल कम ट्रू समडे। क्या आप सोचते हो कि पोएट का जो कवि है उसका सपना एक दिन सच होगा? तो बिल्कुल भाई, यस वी थिंक, हाँ हम सोचते हैं। अब आप आइए क्वेश्चन नंबर सी, कंप्लीट द लाइन्स फ्रॉम द पोएम। पोएम में से ये आपको लाइन कंप्लीट करनी है। ये थोड़ा थोड़ा लिखा हुआ है, जैसे ये लिखा हुआ है आई से, तो आप पोएम में पीछे देखेंगे, पीछे आई से के बाद क्या लिखा हुआ है? ओपन आवर हार्ट्स। इसके बाद लाइक ए न्यू फ्लावर, लेट द हेटर्ड इन अस। अब आप पोएम में देखेंगे तो लेट द हेटर्ड इन अस के बाद क्या है बताइए? देखिए ये है फ्लो अवे लाइक ए स्ट्रीम, एक धारा की तरह दूर फेंक देंगे। तो इस तरह से इसमें तो आपको कुछ करना नहीं है, आधी लाइन इसमें लिखी हुई है, आधी आपको पोएम में से देख के लाइन पूरी करनी है, और ये आपका एक्सरसाइज हो गई कंप्लीट। तो अब आपको ये पूरा चैप्टर ध्यान से सुनना है, क्वेश्चन आंसर लर्न करने हैं, और नेक्स्ट लेसन आपको पढ़ के तैयार रखना है, जिसको मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। ओके, थैंक यू।